हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा आपको। ये पेपर है आपका कर्नाटका का। दिस पेपर बिलोंग्स टू द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। इनकी तरफ से एई का एग्ज़ाम जो है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और ये पेपर है उसका जीएस का पार्ट। दिस इज़ द पेपर 1 ऑफ जीएस, पेपर 1। ठीक है, और ये एग्ज़ाम आपका जो है कंडक्ट हुआ है, दैट इज़ ऑन द डेट ऑफ 26 फेब के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे जितने भी आपके जीएस के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा सा है। तो यहाँ पर देखिए, असर्शन में पूछा गया है मौर्यन किंग्स आफ्टर अशोका इशूड और डिबेस्ड क्वाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो असर्शन है ये भी आपका क्या है, गलत हो रहा है। और रीज़न जो है, इंडिया इज स्केर्ड, इंडिया के अंदर जो है स्केर्सिटी आपको देखने को मिलती है प्रीशियस मेटल्स की, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो दैट मीन्स दोनों गलत हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ साथ में देख लेते हैं। मोहम्मद ऑफ गजनी लीड हिज लास्ट एक्सपेडिशन टू इंडिया इन द ईयर, ये बेसिकली 1025 एडी में आता है। सोमनाथ मंदिर पर जो अटैक हुआ था ये उसी टाइम पर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे विद रेफरेंस टू द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट मैच बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें ऑप्शन सारे दिख जाएं। फिर आते हैं क्वेश्चन पर। तो इसमें RCEP इज़ अ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, तो ये स्टेटमेंट आपकी तो करेक्ट है। इट वाज साइंड बाय द एशियन मेंबर्स, ये भी करेक्ट है। रेटिफिकेशन विल लाइकली टू बी अ नेशनल पार्लियामेंट। तो देखिए, यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था, बट यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इंडिया ने ऑप्ट कर दिया इस डील से, मतलब बाहर आ गया था 2019 के अंदर। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है, मतलब ABD तो करेक्ट है। तो ABD का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, हु अमंग द विजयनगर रूलर सेंट द एम्बेसी टू द चाइना, दैट इज़ द बुक्का 1। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, दैट इज़ द ऋग्वेद। ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर ट्रेवलर टू सेड टू इंडिया ऑल इंडियंस आर फ्री एंड नॉट वन ऑफ देम इज़ अ स्लीव। ये चीज़ कही थी मैगस्थनीज ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वॉज द डॉकयार्ड। डॉकयार्ड आपको देखने को मिलता है लोथल के अंदर। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ये कन्नड़ लैंग्वेज में पेपर देख सकते हैं और ये पेपर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आपको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज़ आयरन वॉज नॉट नोन। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पोर्ट्स है। दिस क्वेश्चन इज़ 11 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपसे पोर्ट्स के बारे में पूछा गया है। देखिए, कांडला पोर्ट कहाँ पर है, देखिए कांडला पोर्ट है आपको गुजरात के अंदर। ठीक है, पारादीप है उड़ीसा के अंदर। तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन का जो मैच बनेगा, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसके अंदर जो है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो इसका टेबल बना हुआ आई थिंक, हाँ ओके। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, एक्चुअली स्क्रीन थोड़ी छोटी हो रही है इस टाइम पे। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज़ इंडिया। ठीक है, इंडिया ने सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है कहाँ कहाँ से। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी पास होती है यहाँ पर, जो करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल से। इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी करेक्टली मैच नहीं है, बेसिकली रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं सब रिवर से, कौन सी करेक्टली मैच नहीं है ये पूछा है। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गोदावरी वरना। देखिए, वरना रिवर जो है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है गंगा प्लेन्स जो है वो फाउंड होते हैं किन किन स्टेट्स के अंदर। देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल का तो मेन रीजन आपको देखने को मिलता है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए सेक्स रेशियो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ इन हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला के अंदर है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, सो दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये वाला हमारा छूट गया था 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंडिया का नेशनल वाटरवे 1 जो है वो कौन सा रूट है बेसिकली, दैट इज़ गंगा रिवर इलाहाबाद टू हल्दिया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर आपको पासेस दिए गए हैं, कौन सा पास कहाँ पर है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में अपने क्वेश्चन आस्क्ड वाले सेक्शंस में हम इनको सभी क्वेश्चंस को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो जो कुल्लेरू लेक है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, उड़ीसा के अंदर नहीं है। तो दिस वाज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग मैच बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टेक्नोक्रेट प्रपोज द निकनेम ऑफ अ 15-year इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिया इन जनवरी 1944। दिस इज नोन एज द बॉम्बे प्लान। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर देखिए इसमें आंसर बता देता हूँ 22 का। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, A, B and C ये 3 ऑप्शंस जो हैं वो आपके रिजर्वेशन के प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशन रीजन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। असर्शन ट्रू है एंड रीजन इज़ फॉल्स। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट केसेस वेयर द म्यूनसिपल बोर्ड वॉज हेल्ड टू बी अ लोकल अथॉरिटी अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर जो केस होता है राशिद अहमद वर्सेस म्यूनसिपल बोर्ड ऑफ कैराना, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ग्राम सभा इज डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 243A। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। 24th क्वेश्चन हो चुका है हमारा, 25th पर आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बाद में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं 28 की। तो यहाँ पर जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है ये आपका 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है वो ऐड किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें तो नॉन एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर वाइड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड इन विच केस, दैट इज अशोक कुमार ठक्कर एंड यूनियन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104th अमेंडमेंट जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, दैट इज रिलेटेड विद द एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वर्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ आर रिफर्ड, दैट इज रिलेटेड विद द आर्टिकल नंबर 14। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए इनमें से क्वेश्चन नंबर 34 है ये, इसमें पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो देखिए बहादुर शाह का नाम आता है, कुंवर सिंह का नाम आता है, डलहौजी एक्चुअली इससे पहले ही मतलब 1956 में ये अपना कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, फिर कैनिंग का आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर
31। फिर क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो हम बात करें तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। सो दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 31 था ये, 32 नहीं है, 32 है। मीराबाई चानू किस स्पोर्ट से संबंधित है? वो है वेट लिफ्टिंग से। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35। सो हु अमंग द फॉलोइंग, ये बुक किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दैट इज़ दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है। एंड फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। और ये जो डायलॉग था बेसिकली ये था बाल गंगाधर तिलक का। फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। फिर हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। सो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताता हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। एंड 38 के बाद चलो 39 में कंटिन्यूएशन में रखते हैं इसे। 39 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो कम्युनल अवार्ड्स हैं ये आपके होते हैं कब? 1932 के अंदर, दैट इज़ इन 1932 के अंदर होते हैं। साइमन कमीशन आता है 1927 में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-31 के बीच में होती है। गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 के अंदर साइन होता है। तो यहाँ पर जो मैच बनेगा वो बनेगा 2 3 4 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है कि शिवाजी से संबंधित कौन सा फोर्ट नहीं है? दैट इज़ द लोहगढ़ का फोर्ट जो है वो शिवाजी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो ख़त्म होती है तो उसके साथ में कौन सी ट्रीटी साइन होती है? वो होती है ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला पुर्तगीज़ वायसराय कौन था? वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग सेड गॉड इज़ द ब्रेथ ऑफ ऑल ब्रेथ, ये आपका कहा था किसने? ये कहा था कबीर ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। तो 42 के अंदर बात करी गई है ताजमहल के चीफ आर्किटेक्चर या डिज़ाइनर कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। तो देखिए 45 में लोधी डायनेस्टी आपकी ये 1451 से इसका मैं आंसर ही बता देता हूँ आपको, डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो 45 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अब देखिए ये 46 to 47 ये 2 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग टाइप के हैं, इन्हें मैं स्किप करता हूँ। ठीक है। 48 पर आ जाते हैं। तो 48 में हम बात करें तो कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? आपको ये बताना है कितने पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच है। तो यहाँ पर 2 ही पेयर करेक्टली मैच है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंडियाज़ फर्स्ट एरोस्पेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ ऑपरेशनल एट द बेलगाम, दैट इज़ ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बाद है क्वेश्चन नंबर 50 की। तो ट्रेड बेसिकली जो ट्रिप्स है बेसिकली ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द WTO। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। IT सर्विस गिव GDP ऑफ 18.4 रिबूट आफ्टर द कोविड स्लो डाउन। ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बनाना है इन्हें। तो देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है वो आपका होता है दैट इज़ इन 1969 के अंदर। एंड फिर आपका नेशनलाइजेशन ऑफ SBI आपको ये 1955 के अंदर देखने को मिलता है। और नेशनलाइजेशन ऑफ RBI आपको मिलेगा दैट इज़ इन 1949 के अंदर। एंड LIC का नेशनलाइजेशन होता है 1956 के अंदर। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 52 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया है पावर इज़ एवरीवेयर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर, दिस इज़ डिफाइंड बाय द, ये किसने कहा था? ये कहा था फकाउट ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। 54 की बात करते हैं। 54th नंबर क्वेश्चन में मैक्लागन कमेटी इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड? सो दिस इज़ रिलेटेड विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सेक्टर से संबंधित ये कमेटी है। व्हेन डिड कर्नाटका मंडल पंचायती केम
into force. So this will come into the force in 1992. ठीक है, 1992 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। 56 की बात करते हैं तो 56 में आपसे पूछा गया है विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, दैट इज़ द राजस्थान, नागौर जिला। फॉर्म 11 जो है कर्नाटका के अंदर, तो वो किस चीज़ से संबंधित है? फॉर्म 11 जो है एक्चुअली ये संबंधित है, इट इज़ द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द ग्राम पंचायत फॉर द नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ इन इट्स ज्यूरिडिक्शन बेसिकली। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। फिर हम बात करते हैं 57 के बाद 58 की। तो 58 में पूछा गया है विच ऑर्गेनिज्म इज़ कंसिडर्ड एज अ इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर वाटर पॉल्यूशन, दैट इज़ द ई कोलाई, इस्टेरिया कोलाई। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, द एंटीबायोटिक पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय द दैट इज़ द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। ठीक है, और देखिए 60 क्वेश्चन नंबर में मेरे को डाउट है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ अभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन द इलेक्ट्रिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द आउटपुट करंट विद कॉम्बिनेशन विल रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिए रोइंग ऑफ बोट रहती है, रॉकेट रहता है, स्विमिंग रहता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में डिफरेंस होता है 5.5 घंटे का। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये 64 आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बिल्कुल दोनों सही हैं, दैट इज़ ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किसका है यहाँ पर प्लैनेट्स में? वो है आपका मरकरी का। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, अर्थ मैग्नेट हैज़ इट साउथ पोल सिचुएटेड नियर द, दिस इज सिचुएटेड नियर द जियोग्राफिकल साउथ के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में पूछा गया है पॉलिसी दैट इंक्लूड्स मेजर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन इज कॉल्ड एज फिजिकल पॉलिसी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, तो यहाँ पर आपसे पूछा है डेमोग्राफिक डिविडेंड डिफाइंड एज द, सो दिस इज डिफाइंड एज द राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू राइजिंग शेयर ऑफ द वर्किंग एज ग्रुप पीपल इन द पॉपुलेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन की, शार्क कंट्रीज़ का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर म्यांमार जो है शार्क कंट्रीज़ का मेंबर नहीं है। 70 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 71 की तरफ। सो इंडिकेटर ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन से हैं? दैट इज़ ये है आपके न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोटिलिटी है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस है, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर है, पर कैपिटा इनकम एंड मैटरनल ये नहीं आता है। 1 ABC दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 71 का। देन हम बात करते हैं 72 की। ये एक आपकी क्या है बुक है, एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं शशि थरूर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सर्वेजीज रिस्क बैंक प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस के अंदर मेमोरी ऑफ द एल्फ्रेड नोबल 2021 वॉज अवॉर्डेड टू डेविड कार्ड, जोशुआ डी इंग्रिस्ट एंड द, ये जो व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 73 नंबर क्वेश्चन का। सो इस क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट था, तो दैट इस क्वेश्चन को भी छोड़ रहा हूँ मैं, बाद में इसको कवर करते हैं हम लोग। फिर हम बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। तो 74 नंबर क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, जून 1992 में इसे कहा जाता है अर्थ समिट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, तो यहाँ पर आपका स्मॉल इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट जिसकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए 10 करोड़ से ऊपर की, और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ के ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। सो यहाँ पर आपके 76 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है फ्रॉम विच ईयर द ट्रांसजेंडर पर्सन
एक्ट रेगुलेशन कम इनटू फोर्स, दैट इज़ 2020 से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 में पूछा गया है कि मैरिज ऑफ अ विडो टू हर डिसेंडेंट हस्बैंड्स ब्रदर टर्म्ड एज द लाइवेरेट। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है डावरी प्रोहिबिशन वॉज इन्फोर्स्ड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1961। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा 78 नंबर क्वेश्चन का। 79 हु इज़ प्रोपेंट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा CH कुले। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर रहना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें यहाँ पर तो 80 में पूछा है हु कॉल्ड इंडियन विलेजेस अ स्मॉल रिपब्लिक। ये कहा था चार्ल्स मेटकाल्फ ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनियन कास्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय MN श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। राइबोजियम बैक्टीरिया fix the atmospheric nitrogen gas into the soil and increase soil fertility. It's live in the root nodules of leguminous plant. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इट लीज नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर नहीं होगा। इट डिग्रेड डेड प्लांट एंड एनिमल्स, दैट इज ANC दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं हम यहाँ पर। 83 नंबर क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ given habitat is increased by the following, by the mitigation and natality, that is option number 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 increasing in concentration of the non biodegradable toxicant like DDT in successive tropic level of food chain is called as the biomagnification। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट रहा है तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। तो 86 में पूछा गया है आपसे इंक्रीजिंग स्किन कैंसर हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन की वजह से होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 86 का। देन हम बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया है 2022 के अकॉर्डिंग भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, उनका एरिया कितना है। 75 रामसर साइट्स हैं और एरिया है आपका 13,26,000। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन की। सो 89 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 89 का दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 89 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू किसकी रहती है, दैट इज़ द LPG की रहती है, बट LPG के अंदर ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है तो यहाँ पर प्रोपेन दिया हुआ है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो कंट्रीज़ है मैच किसके साथ, नेशनल पार्क और कंट्री का मैच कर रहा है। तो 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 C and D। ठीक है। थाईलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वाला जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट मैच है। बाकी इसके बाद देखिए आप ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ये आपके रीजनिंग मैथमेटिकल सेक्शंस हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। सो दीज आर द 100 क्वेश्चंस जिसमें हमने ये 100 क्वेश्चन थे जिसमें हमने GS के क्वेश्चंस जो थे उनको डिस्कस किया है। और ये पेपर था कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए था और जिसमें ये GS का पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है। और ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ है 26 फरवरी को 2023 के अंदर। ठीक है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। और कोई भी आप भविष्य में पेपर दे रहे हैं ऑफलाइन वाला और वो मिलता है तो आप चाहते हैं कि मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूं तो आप उसको PDF बना के आप हमें उसे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ।